हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि तुम सभी थ्योरी वीडियो का वेट कर रहे हो, जिस पर कि मैं काम कर भी रहा हूं, जो कि जल्दी ही आएगी, बस थोड़ा सा वेट करो। तो चलो एपिसोड नंबर 968 के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे रॉजर पायरेट बहुत सारे आइलैंड पे जाते हैं, और एपिसोड के शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि रॉजर पायरेट्स जा रहे होते हैं द लैंड ऑफ वानो में। तभी जो तोकी होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है, और इस बात के बारे में सैंक्स ओडेन को बताता है, और इसके बाद ये सभी इसे एक कमरे में ले जाके लेटा देते हैं। अब जो तोकी होती है वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई होती है। तो क्रोकस ओडेन को बताता है कि तोकी का ड्रीम है लैंड ऑफ वानो जाना, और हम लैंड ऑफ वानो ही जा रहे हैं, तो हमें इसे वहीं पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने थोड़ा और एडवेंचर किया तो ये मर जाएगी। तभी इनुआराशी बोलता है कि ऐसे हालात में तो आपको मोमोने सुके और हियोरी सामा को भी तोकी सामा के साथ लैंड ऑफ वानो में छोड़ना पड़ेगा, और किनेमोन वगैरह इनको जानते भी नहीं है, तो हम दोनों इनके साथ वहीं पर रुक जाएंगे। पर तभी जो ओडेन होता है वो बोलने वाला होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, पर तोकी बोलती है कि आप अपना एडवेंचर नहीं छोड़ोगे, आप इतनी छोटी सी बात के लिए अपना एडवेंचर नहीं छोड़ सकते हो। पर ओडेन मानना नहीं होता है, तो तोकी बोलती है कि अगर आपने अपना एडवेंचर क्विट किया तो मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ दूंगी। अब इसके बाद राइजो किनेमोन से बोलता है कि बाहर की दुनिया से एक पायरेट शिप यहाँ पे आई है। इसके बाद ये पांचों अपना हुलिया सा चेंज करके समुद्र के किनारे पे जाते हैं, और ये देखते हैं कि उस शिप पे से उतर रहे होते हैं ओडेन, और ये सभी भागते हुए जाते हैं और ओडेन के सामने झुक जाते हैं। पर ये देखते हैं कि उनके साथ उनकी फैमिली भी है, और ये देख के वो चौंक जाते हैं। इसके बाद हियोरी अपना और अपने बच्चों का नेम बताती है। इसके बाद ये थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, और ओडेन इन सभी से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े फटे क्यों हैं। तो किनेमोन ओडेन को बताता है कि हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लौटने का, या फिर मतलब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। और ये किनेमोन बोलता है कि हमने अपना बेस्ट दिया कूरी और लैंड ऑफ वानो की देखभाल में। किनेमोन सारी बात बताने ही वाला होता है, तभी तोकी इन सभी को रोक के बोलती है कि अगर तुम सभी को सच में ओडेन सन की चिंता है तो प्लीज़ इनको यहाँ से जाने दो। इसके बाद ओडेन पीछे मुड़ के इन सभी से बोलता है कि मैं थोड़े समय के लिए वानो से जा रहा हूँ, और इसके बाद ये इन सभी को यहाँ से छोड़ के चला जाता है, और ये सभी चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, रो रहे होते हैं। पर ओडेन इन सभी की तरफ देख नहीं रहा होता है, क्योंकि अगर वो इन सभी की तरफ देखता तो वो लैंड ऑफ वानो को छोड़ के नहीं जा पाता। तभी रॉजर ओडेन से बोलता है कि कमीने, पर ओडेन रॉजर से बोलता है कि बताओ क्या तुम मेरे बिना पॉनिग्लिफ पढ़ सकते हो। जिसके बाद रॉजर ओडेन से सॉरी बोलता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वही बुढ़िया। अब इस बुढ़िया के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, और वो बताती है कि ओडेन के 2 बच्चे हो चुके हैं, जो कि इसी टाइम यहीं पे हैं लैंड ऑफ वानो में, और उसकी वाइफ भी यहीं पे है। पर ओडेन यहाँ से जा चुका है, तो यही मौका है उनको नुकसान पहुँचाने का। इसके बाद ये जा रहे होते हैं जोऊ आइलैंड पे, और इनके पास होता है एक विवरे कार्ड, जो कि जोऊ आइलैंड के किंग का होता है, जो कि इनको इनुआराशी और नेकोमोमोशी ने दिया था, क्योंकि तुम बिना विवरे कार्ड के जोऊ आइलैंड पे नहीं जा सकते हो, ऐसा रॉजर बोलता है। और जैसे ही ये जोऊ आइलैंड को देखते हैं तो फिर से ओडेन के होश उड़ जाते हैं एलिफेंट की पीठ पे एक आइलैंड को देख के। इसके बाद ये जाते हैं किंग के पास, और ये उनको लेटर दिखाते हैं नेकोमोमोशी का और इनुआराशी का, और किंग ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं। अब ये सभी जा रहे होते हैं रोड पॉनिग्लिफ के पास, पर तभी ओडेन और रॉजर को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, और तुम सभी को पता ही है कि ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं रोड पॉनिग्लिफ के पास, जिसके जस्ट पीछे होता है कुजोकी क्लेन का निशान। जिसके बाद ओडेन को ये कंफर्म हो जाता है कि कुजोकी क्लेन और मिंग्स बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं, और फाइनली अब इनके पास 4 रोड पॉनिग्लिफ हैं। ये सभी यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जो पेड्रो होता है वो रॉजर से बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर रॉजर पेड्रो से बोलता है कि अभी तुम्हें और वेट की ज़रूरत है, पर सुनो, हर किसी की कभी ना कभी बारी आती है, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम मेरी मदद ज़रूर करना, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ से भी चले जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी मीटिंग लगा के बैठते हैं,
और ओडेन बोलता है कि चारों रोड पॉन्टिक्लिफ को एक साथ रखो और जहाँ पे उन चारों की लाइन क्रॉस करेगी वहीं पे होगा द लास्ट आइलैंड। तभी जो रॉजर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, उसे खून की उल्टी हो रही होती हैं और वो गिर भी जाता है। तभी सैंक्स कमरे के दरवाजे को खटखटा के बोलता है कि कैप्टन क्या तुम सही हो। तभी रॉजर बाहर निकलता है और वो सभी को ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। सच में यार रॉजर ओपी है, ओपी सच में क्या ही बोलूँ। इसके बाद रॉजर इन सभी से पूछता है कि क्या तुमने पता लगा लिया कि लास्ट आइलैंड कहाँ पे है। तो ये सभी बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद रॉजर बोलता है चलो चलें। पर तभी 1 सेकंड में ही बगी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि जैसे कि उसे कोरोना हो गया हो, और जिसके बाद उसे वो कमरे में लेटा देते हैं और सच में उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। जिसके बाद ओडेन और सैंक्स बोलते हैं कि इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, लास्ट आइलैंड पर जाने से पहले ही ये इतना ज़्यादा बीमार हो गया। जिसके बाद बगी बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर सैंक्स बोलता है कि देख अपना चेहरा लाल पड़ गया है। पर बगी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद बगी रॉजर से बोलता है कि प्लीज़ कैप्टन मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर सैंक्स फैसला करता है कि वो बगी के साथ यहीं पर रुक के उसकी देखभाल करेगा। और ऐसे ही रात हो जाती है और सैंक्स बगी को एक गद्दे में बांध देता है। और इसके बाद सैंक्स ओडेन और रॉजर से बोलता है कि मैं भी एक दिन अपनी शिप बना के उस लास्ट आइलैंड पर जाऊंगा। और इसके बाद रॉजर अपनी स्ट्रॉ हैट सैंक्स को देता है। वैसे तो उसने पहले ही दे दी थी, पर ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और रॉजर पायरेट्स बगी और सैंक्स को छोड़ के चले जाते हैं और टाटा बाय बाय हो जाती है और बगी अब भी सो रहा होता है। इसके बाद सारी दुनिया में ये अखबार बटे जाते हैं कि रॉजर फाइनली लास्ट आइलैंड तक पहुंच गया और वो पहला इंसान बना जिसने कि पूरी दुनिया को ट्रैवल कर लिया और पूरी समुद्र को कॉन्कर कर लिया। और लोग उसे बुलाते हैं द किंग ऑफ द सी, द किंग ऑफ द पायरेट। और ये देख के व्हाइट बियर्ड भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओडेन जो कि अपनी डायरी में हमेशा की तरह अपने सफ़र के दौरान की चीज़ें लिख रहा होता है। वो बोलता है कि जिस दिन मैं लास्ट आइलैंड पर पहुंचा मैंने दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि 100 ईयर की वॉइड सेंचुरी और द डी का मीन्स और एशियंट वेपन के बारे में। और ओडेन बोलता है कि जब रॉजर ने और हम सभी ने वो ट्रेजर देखा तो हम इतनी ज़ोरों से हंसे कि हमारे आंसू निकल पड़े। और इसके बाद रॉजर बोलता है कि जॉय बॉय काश मैंने तुम्हारे सेम एरा में जन्म लिया होता। और क्या यार क्या ही सीन था। और जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक था वो तो इसे और भी ज़्यादा ओपी बना देता है। और अगर तुमने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, वैसे तो देख ही लिया होगा। इसके बाद रॉजर इन सभी से बोलता है कि चलो इस आइलैंड का नेम रखा जाए क्योंकि 800 सालों से इस आइलैंड पे कोई नहीं आया है। जिसके बाद रॉजर बोलता है कि राफ्ट टेल, जिसे कि तुम इंग्लिश में लॉन्गे टेल के नेम से जानते हो। और यहीं पे एंड हो जाता है एपिसोड। और सच में यार इस एपिसोड ने मज़े कर दिए तो लास्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।